फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं राजस्थान के पोखरण शहर में। पोखरण शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और बाबा रामदेव जी से जुड़ी ऐसी ही एक अनोखी खोज पर आज हम चल रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं पोखरण से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भैरव राक्षस की गुफा के पास। हम सब जानते हैं कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी के डर से भैरव राक्षस एक गुफा में जाकर छुप गया था और उसी गुफा के अंदर से उस राक्षस को ढूंढकर रामदेव जी ने उसका वध किया था। लेकिन वो गुफा कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता है। तो चलिए आज हम ढूंढते हैं उस भैरव राक्षस की गुफा, कहाँ पर है वो गुफा और कहाँ पर उस राक्षस का वध किया गया था। तो चलिए चलते हैं। अभी हम चल रहे हैं पोखरण शहर की उत्तर दिशा में रेलवे स्टेशन की तरफ। पोखरण रेलवे स्टेशन के पास से ही एक सड़क कैलाश टेकड़ी नामक एक पहाड़ी की तरफ जाती है, जो कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कैलाश टेकड़ी के इस रास्ते पर लगभग पक्की सड़क बनी हुई है, हालांकि कहीं कहीं जगहों पर हमें कच्चे रास्ते से ही गाड़ी को निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं कैलाश टेकड़ी। कैलाश टेकड़ी पोखरण से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी है, जहां पर रामदेव जी और भैरव राक्षस की सबसे पहले मुठभेड़ हुई थी। लेकिन अपनी हार देख भैरव राक्षस यहां से अपनी गुफा की तरफ दौड़ा था। चले यहां पर माता जी का एक पुरातन मंदिर है, वहां दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ हैं ये सीधे ऊपर मंदिर तक जाती है और वहाँ पर है कैलाश टेकड़ी मंदिर। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और मंदिर के दर्शन लेते हैं। पहाड़ी के ऊपर जाने की ये सीढ़ियाँ हाल ही के वर्षों में ही बनाई गई है। इससे पहले पगडंडी या पत्थरों के ऊपर से ही पहाड़ पर चढ़ा जाता था और 10 से 15 मिनट में सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँच जाते हैं। इस मंदिर के निर्माण और इतिहास के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि पोखरण के राजाओं ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की संरचना देखें तो काफ़ी पुरानी है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया हुआ है और इस पहाड़ी के आखिरी छोर पर यह मंदिर बना हुआ है। ऊपर की नक्काशी देखिए, बहुत ही सुंदर नक्काशी यहाँ पर बनी हुई है। इस मंदिर में अम्बे माँ की मूर्ति स्थापित है। हाल ही के वर्षों में पुरानी मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति की स्थापना की गई है। इस तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरफ है एक महंत की धूनी है, चलिए वहां पर चलते हैं। अम्बे माँ के मंदिर के सामने ही है 1008 हनुमानगिरी महाराज की धुनी। हनुमानगिरी महाराज ने यहाँ पर कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कैलाश टेकड़ी के दर्शन कर लिए और अब यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भैरव राक्षस की गुफा की तरफ चलते हैं। हालांकि इस गुफा के बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है। पोखरण में एक महंत द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस जगह के बारे में किसी को ज़्यादा मालूमात ना होने की वजह से कोई हमें ठीक से ये जगह नहीं बता पाया और आगे चलकर हम रास्ता भटक गए और पोखरण की सुनसान पहाड़ियों के बीच कच्ची सड़कें और पगडंडियों पर चलते हुए हम गुफा को ढूंढने लगे। आगे तक पूरा कच्चा रास्ता जा रहा है और नहीं पता है किस तरफ से जाना है। केवल हम इस रास्ते से जाते जा रहे हैं। देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है ये रास्ता, वरना फिर वापस लौटना पड़ेगा। इस तरफ कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार लगभग 1 घंटे तक ढूंढने के बाद हमें सही रास्ता मिला और अब हम एक गांव के पास आए हैं और यहीं अपनी गाड़ी लगाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम भैरव गुफा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पीछे 6-7 घरों का एक छोटा सा गांव है और जैसे ही पक्की सड़क खत्म होती है एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देगी। इसी पहाड़ी पर है भैरव गुफा। यहाँ पर ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है
इसी पहाड़ी पर है उस राक्षस की गुफा। चलिए अब यहाँ पर हमने अपनी बाइक लगा दी है। यहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं। इन्हीं मकानों के पास से जैसे ही ये पक्की सड़क खत्म होती है, यहीं से इस पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता शुरू होता है। यहाँ से हमें अब ऊपर चढ़ते जाना है। ये देखिए पूरा फिसलन भरा रास्ता है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन इन चट्टानों पर तो चढ़ना ही पड़ेगा। चलिए बिल्कुल सावधानी से और आराम से ऊपर चढ़ना है, धीरे धीरे। कदमों को संभाल कर, क्योंकि ये पूरी मिट्टी फिसलन भरी है। जरा सा भी पैर गलत लगा तो पूरे लुढ़क कर नीचे आ जाएंगे। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व भैरव राक्षस का पोखरण के इस पूरे इलाके में बहुत ही बड़ा आतंक था। वो किसी भी जीव, प्राणी या मनुष्य को पकड़कर मार कर खा जाता था और इस गुफा में आकर छुप जाता था। ये गुफा ही उसकी रहने की जगह थी। ये राक्षस किसी से नहीं डरता था, ना ही उसका कोई सामना कर पाता था। केवल रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी के तप का ही उसे डर था। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव राक्षस की गुफा के पास में। यही है वो गुफा जिसके अंदर भैरव राक्षस जाकर छुप गया था, लेकिन रामदेव जी ने उसे ढूंढकर यहीं पर उसका वध किया था। चलिए इस गुफा को अंदर से देखते हैं। ये देखिए, यह है भैरव राक्षस की गुफा। गुफा अंदर की साइड में काफी बड़ी है। यही गुफा उस राक्षस की रहने की भी जगह थी। चलिए इस गुफा में और अंदर चलते हैं। ये गुफा आगे चलकर थोड़ा सा मोड़ ले लेती है। इस गुफा में वो राक्षस आराम से सोया करता था। इस गुफा की लंबाई लगभग 10 फीट है और चौड़ाई 3 से 4 फीट की है। हालांकि गुफा में हमें घुटनों के बल बैठकर ही अंदर जाना पड़ता है। गुफा के अंदर ना ही कोई मूर्ति है और ना ही कोई पूजा पाठ की जाती है। ये एक राक्षस का स्थान है, इसलिए ये ऐसे ही पड़ा है। गुफा के आखिरी छोर पर एक मुहाना बना हुआ है, जहाँ से प्राकृतिक रूप से रोशनी अंदर आती रहती है। एक राक्षस के रहने के लिए ये गुफा काफ़ी पर्याप्त है और भैरव राक्षस बाहर उत्पात मचाकर आराम करने के लिए इसी गुफा में आकर रहता था। चलिए इस तरफ क्या है देखते हैं। और यहाँ से ऊपर इस गुफा की छत पर जाया जा सकता है। यहाँ पर भैरव जी नाथ लिखा हुआ है। तो चलिए अब इस गुफा के ऊपर चलते हैं और ऊपर से नज़ारा कैसा है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस गुफा के छत के ऊपर आए हुए हैं, यानी कि इस पहाड़ की पीक पर आए हुए हैं। यहाँ पर पूरा बड़ा पहाड़ दिखाई देगा। हजारों वर्षों की हवा और पानी के कटाव की वजह से यह पहाड़ी घिस घिस कर अब काफ़ी छोटी हो चुकी है। नीचे जो गुफा बनी हुई है वो गुफा भी हजारों वर्षों के हवा और पानी के कटाव की वजह से प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी। यहाँ पर मेरे पीछे आप कैलाश टेकड़ी भी देख सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले रामदेव जी और भैरव राक्षस की मुठभेड़ हुई थी। वहां से वो भागकर फिर इस गुफा में आकर छुप गया था। अब रामदेव जी और भैरव राक्षस के इस युद्ध की कहानी के बारे में जानकारी लेते हैं। एक बार रामदेव जी उनके गुरु बालीनाथ जी के पास आए थे। तभी भैरव राक्षस खाने की तलाश में वहां आ गया। भैरव राक्षस को देख बालीनाथ जी ने बालक रामदेव जी को अपनी कुटिया में छुपा दिया, पर राक्षस को मनुष्य गंध आ रही थी, सो वो कुटिया में जाकर ढूंढने लगा और तभी उन्हें बालक रामदेव जी दिखे। और बालक रामदेव जी को देखते ही भैरव राक्षस घबराकर वहाँ से भागने लगा। तब रामदेव जी ने उसका पीछा किया और फिर पहले कैलाश टेकड़ी और फिर इस गुफा में उनकी मुठभेड़ हुई और फिर आखिर
इसी गुफा की पहाड़ी पर उस राक्षस का रामदेव जी ने वध किया। इसी गुफा के सामने एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। हालांकि इस गांव का नाम पता नहीं है, लेकिन इसी गांव के सामने की पहाड़ी पर यह गुफा है। यहाँ से भी ये गुफा दिखाई देती है। इसके ऊपर की ये जो है, ये इस गुफा की छत है। वहाँ पर आगे एक छेद है और यहाँ पर भी एक एंट्रेंस है। 2-3 तरफ से ये गुफा खुली हुई है। इसका मुख्य दरवाज़ा आगे की साइड में है। तो चलिए अब यहाँ से नीचे उतरते हैं और वापस गुफा के पास चलते हैं और वहाँ से आगे नीचे उतरेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इन चट्टानों का आकार देखिए। यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये बालू मिट्टी की लाइन है। ये चट्टानें घिस घिस कर इन्हीं से बालू मिट्टी वापस बनती है। इस बालू मिट्टी को इन चट्टानों के अंदर हम साफ तौर पे देख सकते हैं। धीरे धीरे हज़ारों वर्षों के कालांतर से ये मिट्टी घिसती आ रही है और इसी से ये बालू मिट्टी बनती जा रही है। ये चट्टानें एक के ऊपर एक स्लाइस रखी हुई है, इस तरह से बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट में इस पहाड़ी की चोटी पर इस गुफा के पास हम पहुंच जाते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट में वापस नीचे भी उतर जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी पहाड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन इस स्थान का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बाबा रामदेव जी के अनेक चमत्कारों में से एक चमत्कार भैरव राक्षस की गुफा और उसका वध का स्थान देखा। यह जगह आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जल्दी ही मिलते हैं एक और जर्नी में।